सुबह-सुबह मेरे पास पेशेंट आया था सुबह-सुबह मेरे पास एक पेशेंट आया था जो कि ये डिस्कस कर रहा था कि सर बताइए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने पूछा क्या हो गया बताइए? तो उन्होंने बताया कि सर जब भी मैं अपने पार्टनर के साथ फ़ोन पे बात करता हूँ या उसको किस करता हूँ या उसके बारे में थोड़ा भी सोचता हूँ, तो मेरे लिंग से हल्का-हल्का पानी जैसा निकलने लगता है, चिपचिपा-चिपचिपा पानी निकलने लगता है, ठीक है? और ये बहुत मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं, अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, दिमाग में कि ये समस्या मतलब वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कहते हैं शरीर हमारा बन पा नहीं रहा है, हमारे शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही है, दुनिया भर की चीज़ें बताने लगते हैं, ठीक है? तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं इस चीज़ को लेके, तो इसके बारे में मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं, जिससे लोगों को दिमाग में जो डाउट्स रहते हैं क्लियर हो जाएँ। और बहुत सारे लोग तो गलत ट्रीटमेंट भी ले रहे होते हैं, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती वो चीज़ें करा रहे होते हैं। मतलब कोई ट्रीटमेंट की नीड है कि नहीं है इनको पता भी नहीं है और ट्रीटमेंट करा रहे हैं। हज़ारों रुपए, लाखों रुपए इंसान बर्बाद कर दे रहा है सिर्फ़ इसी चीज़ को लेके, ठीक है? अगर आपके साथ भी ये समस्या आ रही है कि जब भी आप अपने पार्टनर को किस करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं या उससे बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो रहा है कि लिंग से पानी तरल पदार्थ निकल रहा है और चिपचिपा पानी निकल रहा है, ठीक है? तो ज़्यादातर लोग क्या है धात की समस्या समझ लेते हैं, उसके बाद उसका इलाज कराते रहते हैं, ठीक है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसका क्यों होता है? मतलब इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन यानी कि ट्रीटमेंट क्या है, इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे, ठीक है? सो इस वीडियो को अगर अंत तक देख लेंगे तो कोई अन्य वीडियो आपको देखने की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये निकलने की वजह से हमको तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सिंपल और साफ शब्दों में बात करें, तो ये पूर्णतया नॉर्मल स्थिति है, कोई इसमें घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब ट्रीटमेंट की विशेष नीड नहीं होती है, मतलब ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? अगर आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसके होने के पीछे का कारण क्या है? मतलब क्यों ये समस्या देखने को मिलती है? प्रीकम निकलने का मुख्य कारण निकलता है कि ज़्यादा सेक्सुअल एक्साइटमेंट अगर आपके शरीर के अंदर आता है, तो वो उदाहरण देके समझाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे आप कोई गाड़ी या वाहन चलाते हैं, तो जैसे मान लीजिए फ़ोर व्हीलर चला रहे हैं, फ़ोर व्हीलर के अंदर जब भी जो चक्का होता है, जो उसका पहिया होता है, उसके अंदर बहुत सारे छर्रे लगे रहते हैं, ठीक है? उसके अंदर जब भी आप चक्का सेट किया जाता है, तो उसमें ग्रीस किया जाता है। ग्रीस करते हैं ना, ग्रीसिंग कि ये टूटे-फाटे और बिगड़े ना जल्दी और चलने में आसानी रहे, ठीक है? तो ऐसे ही जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो आपका जब लिंग वेजाइना के अंदर जाता है, यानी पेनिस जब वेजाइना के अंदर जाता है, तो उसमें घर्षण होती है। अगर वो सूखा रहेगा तो कट सकता है, लेकिन एक प्रकार का ये नेचुरल लुब्रिकेशन का काम करता है। जब भी आप सेक्सुअल एक्साइट करें या जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे होते हैं ना, तो ये निकलता है एज़ अ ग्रीस का काम करता है, ठीक है? मतलब लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे आपका जो पार्टनर है उसको भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। मतलब लिंग पे आपके या पेनिस के आपके एरिया में जो घर्षण ना होने की वजह से वहाँ कटे-फटे और जलन ना हो, ये चीज़ ना हो, ठीक है? अगर ये चीज़ आप हो रही है तो बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और बहुत लोग पूछते हैं कि सर बहुत ज़्यादा ही निकलता है, मतलब जब भी करते हैं बहुत सारा पानी निकलने लगता है, तो इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है? देखो, इसके पीछे का एक्चुअल कारण ये रहता है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर सेक्सुअल थॉट्स या बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्साइटेड जब होते हैं ना, तो पानी की मात्रा ज़्यादा निकलने लगती है, ठीक है? तो इसमें भी घबराने की विशेष ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो भी घबराने की ज़रूरत है और लंबे तक सेक्स नहीं कर रहे होते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिल ही रही है, तो बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है कि बंदा अगला इंसान जो है वो संबंध बनाने के लिए जा रहा है, ठीक है? लेकिन आप वो चीज़ करते नहीं हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि बीमारी हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, 2 सिचुएशंस बनती है, एकदम पानी की तरह क्लीन और चिपचिपा रहता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ-साथ व्हाइट कलर का एकदम दही जैसा जो आपको वीर्य होता है वो निकल रहा है, तो थोड़ा घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत है। फिर उसका तो प्रॉपर जब तक ट्रीटमेंट नहीं चलता है तब तक समस्याएँ ठीक नहीं होती हैं, ठीक है? अगर इसके साथ-साथ आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिमागी टेंशन बना रहता है, ये सब चीज़ें बनी रहती है, तो उसकी मेडिसिन्स चलती हैं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर ये समस्या हो रही है तो डॉक्टर को कब दिखाना है। अगर वहाँ पे जलन हो रही है, दर्द हो रहा है पेशाब करने के साथ, मतलब दर्द या तकलीफ या जलन बन रही है, बदबू आ रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये समस्याएँ हो रही हैं, बार-बार एक्साइटमेंट होने की वजह से दिक्कत बन रही है, तो एक बार आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और वैसे भी किसी भी चीज़ अगर आप मतलब इन सब चीज़ों से काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं, तो यह मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। सबसे पहले कंसल्ट कर लीजिए, कंसल्ट करने से आपको एग्जैक्ट कंडीशन पता चल जाएगी, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की नीड है कि नहीं है वो डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे, फिर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी ज़्यादातर केस में ये पूर्णतः नॉर्मल रहता है, आपको अलग से कोई विशेष ट्रीटमेंट लेने की नीड या आवश्यकता नहीं रहती है, ठीक है? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ तो मेरा नाम डॉक्टर चंदन मौर्य है। मैं पिछले कई सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ, उनकी गुप्त रोग से रिलेटेड बीमारियों को ठीक
ठीक करने के लिए, ठीक है। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारी क्लिनिक विजिट करके डायरेक्टली मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं अपनी समस्या के बारे में। अगर बहुत दूर रहते हैं हमारे क्लिनिक से तो आप हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन कॉल बुक करके डेफिनेटली आप हमसे संपर्क करके अपनी पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, मतलब रिकवर कर सकते हैं। पूर्णतः रिवर्सिबल रहती है। कोई भी सेक्स रिलेटेड, गुप्त रोग से रिलेटेड समस्याएं बनती हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल पूर्ण रूप से रिकवरी हो जाती है, ठीक है।